तो अब उमर भाई बताएंगे हमें, एक तो यह है कि भाई गाड़ी आपने सीधी सही सलामत गाड़ी उठाई और कहीं मुल्क में भेज दी। अब एक दूसरा बिजनेस जापान में होता है, उसके बारे में भी उमर भाई हमें बताएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? सब ठीक है? खैरियत? ठीक ठाक गोलू भाई, तबीयत ठीक है? बिल्कुल बेहतरीन। आप सुनाएं? तबीयत सही है? सब खैरियत। अच्छा गोलू भाई, अभी ये था कि आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये जो कॉर्नर है गाड़ियों का, भी ऑक्शन में हम लोग खड़े हैं। ठीक है। ये जो कॉर्नर है इसमें तकरीबन मुनासिब गाड़ियाँ हैं जो काफ़ी सस्ती प्राइस में आती हैं। यानी सस्ती गाड़ियाँ कोई 10 मान 20 मान रुपए नहीं है, यन में 10 मान यन 20 मान यन। ठीक है। कितना बनेगा पाकिस्तानी आप कर लो 3 लाख 2.5 लाख 280 तक की गाड़ियाँ इस कॉर्नर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो डिपेंड है, थोड़ी महंगी भी शायद इसके अंदर हो, लेकिन अक्सर एवरेज इन गाड़ियों की उतनी प्राइस की है। ठीक है। तो ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादातर रिसाइकल होती हैं। ठीक है। या कुछ कंट्रीज़ में जाती हैं, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये सब गाड़ियों के बारे में नहीं कह रहा। ठीक है, हर गाड़ी का डिपेंड है। अब जो हमारा काम है उसमें कुछ की डिमांड है, जो हम लोग यहाँ पे रिसाइकल का काम करते हैं। हम लोग ये करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है। एक डिपार्टमेंट है हमारा जहाँ पे गाड़ी हम लोग ख़रीदते हैं, वो गाड़ी हमारी कंपनी में आती हैं, उनके हम लोग पार्ट्स निकालते हैं। ठीक है। जो गाड़ी है उसके दरवाजे अलहदा, इंजन अलहदा, उसके अंदर जो वायर है वो अलहदा। ठीक है। सब कुछ रिसाइकल होता है। गाड़ी के अंदर एयर बैग होते हैं वो अलहदा, उसके अंदर से हमने गैस निकालनी होती है, फ्रॉन गैस, जिससे एयर कंडीशनर वगैरह इस्तेमाल होती है। ये जो एयर कौन होता है ये इस्तेमाल होता है, उसकी गैस हम लोग निकाल के वो रिसाइकल होती है। तो सब कुछ जो जापान का लॉ है उसके मुताबिक, यानी कि जापान वाल की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने गाड़ी को इस तरह डिस्ट्रॉय करना है, रिसाइकल करना है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उसके मुताबिक हमने एक एक चीज़ को निकाल के तो गाड़ी को हम लोग यहाँ पे रिसाइकल करते हैं। तो रिसाइकल करने पे आपको उसमें कुछ मार्जिन आपको बच जाता है। ठीक है। अब जिस तरह एग्जांपल है, ये गाड़ी है, ठीक है। अब ये गाड़ी के अंदर ये गाड़ी है से जुइचनन की गाड़ी है। 2000 कितना बना, 2000 नहीं, जुइचनन कितना बनते बोलो भाई, 2000 ही बनाना। हाँ, तकरीबन 2000 मॉडल की गाड़ी है, तकरीबन 20 साल पुरानी गाड़ी, 20 साल पुरानी। ठीक है। ठीक है। चली बेशक ये कम हो, चली कम है, ठीक है, 50,000 57,000 चलिए खाली। ठीक है। लेकिन जो इसकी कंडीशन है वो दोबारा यहाँ पे चलने के लायक नहीं है। ठीक है। और किसी कंट्री में भी इसकी डिमांड अगर नहीं है, सही, ठीक है, तो क्या होता है कि इस गाड़ी को इसका इंजन है निसान का नेओ स्ट्रेट 6, इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। वो उसका फ्रेम नंबर वगैरह सब कुछ, इसका इंजन की डिटेल, मॉडल वगैरह सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। सही सही। अब ये निसान की गाड़ी है। अब क्या होगा कि ये गाड़ी की कंडीशन आपको नज़र आ रहा है, बेशक कम चली थी, लेकिन ये गाड़ी अब लायक नहीं है कि यहाँ पे चल सके, या किसी कंट्री में भी डिमांड नहीं है। सही। तो क्या होता है कि इसके स्पेयर पार्ट इस्तेमाल होते हैं, इसका इंजन निकाला जाता है, इसके जो शॉक लगे यहाँ पे, शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है, ये निकाले जाते हैं। ठीक है। बैटरी अलग यहाँ पे रिसाइकल होती है। ठीक है। एक बैटरी तकरीबन अभी इसकी अमाउंट बैटरी की 3 गुना कम हुई है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तकरीबन 3 साल हो गए, क्योंकि जापान और कोरिया का मुआहदा था जो आपस में इनके आपस में ताल्लुक ख़राब हुए। ठीक। उसके बाद से 3 साल हो गए, तकरीबन बैटरी की प्राइस 3 गुना कम हुई है। अच्छा। तो यानी काफ़ी सस्ती हुई है बैटरी की प्राइस। पहले ये बैटरी तकरीबन 1000 से 2000 रुपये यन तक की जाती थी। ठीक। तो अभी मुश्किल से मेरे ख्याल 300 यन 400 यन अब ये प्राइस है, लेकिन इसमें भी चांस है कि फ्यूचर में भी इसकी प्राइस बढ़ने का चांस है। तो लोगों ने इसको स्टॉक किया हुआ है। अच्छा, रखे हुए हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, यहाँ से मुल्क से बाहर नहीं भेजे। ठीक है। फिर क्या है, ये लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, ये कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन सेल करते हैं। तो इनको थोड़ा निकाल के थोड़ा चमका चमकू के साफ करके बिल्कुल इसको नेट पे चढ़ते हैं। तो ये गाड़ी अगर कोई प्यार से किसी ने रखी है इस गाड़ी को, और तो इसका पार्ट्स अगर सेफ है, तो ये बंदे की डिमांड होती है कि गाड़ी की ये पार्ट्स ये सेल हो जाए। सही। फिर टायर है, अब ये टायर देखें, अब ये इस्तेमाल नहीं हो सकते दोबारा। ठीक है। तो ये भी रिसाइकल होते हैं या एक्सपोर्ट हो जाते हैं टायर। ठीक। अब ये बिल्कुल यूज़ के लायक नहीं है, ये गाड़ी चलने के लायक नहीं है। सही। तो इसके अंदर एक मेन चीज़ क्या है, गाड़ी को जब आपने रिसाइकल करना है उसके अंदर मेन चीज़ है कि इसका इंजन है। इंजन है बड़ी काम की चीज़। नंबर 2 है शोकुबाई। शोकुबाई क्या है? शोकुबाई कहते हैं जो मफलर के, इसे क्या कहेंगे, ये मैं आपको बताया था, वो तो लिखा था कैटलिस्ट है, बिल्कुल इसे कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि कैटलिस्ट के अंदर वो इस्तेमाल हुआ है प्लेटियम, ठीक है, और मुख्तलिफ यानी नायाब किस्म के जो गोल्ड वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर। ठीक। तो वो गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में लगा होता है। अच्छा। तो उसको आजकल, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की कीमत और ये जो बाकी जो नायाब चीज़ें की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके अंदर जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो इन गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं साथ के साथ। सही।
तो उसमें से वो निकाला जाता है, ये गोल्ड वगैरह सब कुछ इसके अंदर से निकाल के तो उसको रिसाइकल किया जाता है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी हम लोग नहीं रिसाइकल करते, ठीक है, आप दे देते हैं। हमसे कंपनीज खरीदने आती है, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनके रेट होते हैं, तो जिसका रेट अच्छा होता है हम लोग उसको सेल कर देते हैं, फिर आगे रिसाइकल करते हैं, फिर आगे कंट्री में चले जाते हैं। तो हर पार्ट्स, अब गाड़ी के अंदर ये स्टीयरिंग है, ठीक है, अगर स्टीयरिंग कंडीशन अच्छी होती तो ये स्टीयरिंग भी दोबारा इस्तेमाल हो सकता था लोकल में। सही। उसके अंदर के पार्ट्स हैं। अब आपके ख्याल में एवरेज, अगर ये गाड़ी 2000 मॉडल है, ठीक है, तो ये गाड़ी कितने में अगर बिट करता है तो ये लगभग कितने में ये गाड़ी सेल होगी? अब ये डिपेंड है अगर ये गाड़ी देखें, अगर 10 मान यन में हमें आती है ओवरऑल ऑप्शन से निकाल के, अगर 10 मान यन में हमें आती है, तो इंजन अगर इसका 6 मान का बिक जाता है, ठीक है, ठीक है, इसका जो शोकूबाई जो मैं कह रहा हूँ वो 2 मान 3 मान का बिक जाता है, ठीक है, टायर इसके 5000 यन के बिक गए, ठीक है, डोर मिरर इसके 5000 के लोकल सेल हो गए, ठीक है। फिर इसके जो स्क्रैप है, हाँ, स्क्रैप की वैल्यू जो ये सारा मेटल है सारा, ठीक है, ये मेटल सारा इसको कंपनी जो सी हमसे लेके जाती है, वो सारे से प्रेस करती है, छोटा करती है, गाड़ी बिल्कुल एक डब्बे जितनी छोटी सी बन जाती है। सही। क्योंकि जब इसके अंदर से मेन पार्ट्स निकाल लेते हैं, इंजन निकाल लेते हैं, तो बाकी प्रेस करते हैं तो छोटी सी रहती है गाड़ी। वो मेटल की वैल्यू भी आजकल कोरोना की वजह से तकरीबन 2-3 गुना बढ़ी हुई है। अच्छा, हाई प्राइस के ऊपर आ गई है। मेरे ख्याल 30 साल बाद इतनी वैल्यू बढ़ी है ये स्क्रैप की जो सी है। तो इस लिहाज से ये कि बिज़नेस इन टोटल चीज़ों को कैलकुलेट करके करना होता है। अब स्क्रैप की प्राइस आप पूरी, तो आपको एक गाड़ी में ये नहीं कि आपको अगर मैं 10 मान की ली है तो मुझे 10 मान और बच गए, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक। 10 मान की अगर मैं लिए, मुझे मुश्किल से 2 मान 3 मान पर गाड़ी पे बचेगा। सही। अब एयर बैग में इसके निकालने हैं, फ्रंट गैस निकालनी, सब कुछ काम करके जो मेरी लेबर है, सब कुछ वो मेहनत करके वो निकालने के बाद इसके अंदर इतना मुनाफा होता है। सही। कोई ऐसा ख्वाब नहीं है, ये रियलिटी है कि मुझे बहुत पैसा आ रही है, कोई बात नहीं, गाड़ी के अंदर कोई बचत नहीं है। लेकिन कहाँ पे बचत आती है? क्वांटिटी में, ठीक है। कितनी ज़्यादा आप रोलिंग कर सकते हैं, कितने ज़्यादा आप गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, उसको आप कितनी ज़्यादा, यानी महीने के अंदर 200 गाड़ियाँ, 2000 गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा आप गाड़ियाँ कर सकते हैं उतने आपको मुनाफा ज़्यादा होता है। और अब ये गाड़ी है, हाँ, ये गाड़ी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, साफ़ सुथरी गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है, चलेगी, ये लोकल चलेगी, लोकल चलेगी। तो इसके इंजन के खुले होने का मतलब यही है कि कोई ना कोई इसे चेक करके गया। अच्छा, बड़ी प्यारी सी गाड़ी है ना। हाँ, तो अब ये तोड़ते हुए भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। और ये छोटी गाड़ी है, ये 600 सीसी वाली, 600 सीसी वाली, तो इसमें 660 सीसी होती है, सॉरी, है ना, 660। तो इसमें कोई ना पुर्जा इसका काम का, ना इसका इंजन काम का, कुछ नहीं। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से कोई कितने की, 1 मान 2 मान की, 20,000 यन की, ठीक, ये गाड़ी यहाँ पे सेल होती है। सही। और इसको वो भी लोग नहीं खरीदते, छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये गाड़ी बिल्कुल काम की नहीं है। सही। ये भाई किसी काम की नहीं है, किसी काम की गाड़ी नहीं है। अब इसकी कंडीशन ठीक है, कंडीशन में कोई मसला नहीं है, कोई इतनी नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब बाकी ऑप्शन है आपके पास सस्ते, तो फिर क्यों खरीदें इस गाड़ी को? बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर हम लोग रिसाइकल का काम करते हैं तो रिसाइकल में भी ये बारे में नहीं है हमें गाड़ी। सही। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत नीचे गिर जाती है। तो गोलू भाई, ये था एक जो हमारा रिसाइकलिंग का बिजनेस है, उसके बारे में आपको बताया। सही। और एक और बात है कि जापान ने टोक्यो में 2030 से सिर्फ इलेक्ट्रिक कार टोक्यो में, हाँ, 2030 से मतलब ये बाकी सब गाड़ियाँ खत्म, मतलब तो एक दोबारा चांस आएगा जिसमें ये पेट्रोल वाली गाड़ियाँ काफ़ी सारी मार्केट में निकलेंगी। अच्छा, लोग बेचना चाहेंगे 2030 से पहले काफ़ी सारी मार्केट में ये गाड़ियाँ निकलना शुरू होंगी। और वो आपको पता है जापान जैसे मुल्क में वो देते हैं आपको ना, क्या कहते हैं, होजोकिन देते हैं। होजोकिन का मतलब है कि जिस तरह मुल्क वालों की तरफ से आपको फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप नए मॉडल की गाड़ी इलेक्ट्रिक के लेंगे तो 200 मान हुकूमत की तरफ से, अच्छा, 100 मान हुकूमत की तरफ से। तो इस तरह के वो आपको उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि सब लोग इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाए। तो उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ ये पेट्रोल की निकलेंगी, लेकिन उसके बाद पेट्रोल की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मतलब अभी ये जो है एक, मतलब मे भी 2040 तक पेट्रोल की गाड़ियाँ शायद आपको मिले ही ना, हर जगह पे इलेक्ट्रिक आ जाएगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही। तो ये उसके बाद देखें क्या हालात बनते हैं दुनिया के। लेकिन फ़िलहाल तो हालात ये हैं कि आपके सामने कि जापान में गाड़ियाँ
बहुत है, यानी ये जो पेट्रोल की गाड़ियाँ ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये गाड़ियाँ रिसाइकलिंग होके कुछ बाहर मुल्क की तरफ जा रही हैं, कुछ उसी तरह जा रही हैं। तो हर गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। सही। तो जैसा अभी मैं आपको वैसी विट्स का मैं आपको एग्जांपल दिखाया था, हाँ। कि अगर ये विट्स है, ये आगे भी खड़ी है, अगर ये विट्स है हाँ। तो क्या इससे कंप्लीट भेजना मुनाफे में है, सही, या इसका इंजन निकाल के, इसके पार्ट्स निकाल के इसको एक्सपोर्ट करना यानी मुनाफे में है, वो हम लोग कैलकुलेट खुद करते हैं। सही। वो हमारे जहन के अंदर कैलकुलेट होता है, वो डिमांड के ऊपर कैलकुलेट होता है। सही। वो बाहर के कस्टमर की उनकी डिमांड के मुताबिक उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करके सही, इंजन की कंडीशन के ऊपर सब कुछ देख के फिर इसको डिसाइड करते हैं कि क्या इस गाड़ी को हम लोग रिसाइकल करें या इस गाड़ी को साबित भेजना हमारे फ़ायदे में होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरऑल देखते हैं अपने बिजनेस को मूव आगे करना होता है। ठीक है।